Hi everyone, very good evening and I welcome you all in this video. आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने 11th डे 11 के साथ में। जो लोग नए जुड़े हैं, हम एचएस का फाइनल एचपीजीके का ब्रश अप यहाँ पर कर रहे हैं। 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर हम इलैबोरेटेड डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अभी सिंस एचएस आपका आने ही वाला है, इट्स मोर लाइक अ काउंटडाउन, है ना। 6 दिन बचे हैं आपके और अभी जो है दिस इज द फाइनल ब्रश अप गोइंग ऑन। सो इन लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहते हैं वो आपको हमारे ऐप पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारा पेड फ्री मटेरियल जो है अवेलेबल आपको मिलेगा। ठीक है, एक और चीज जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है कॉम्बो पैक, इसे कहते हैं एचएस पावर पैक। इस पर आपको 50% सिर्फ 6 दिन बचे हैं, तो आप लोग को इसके ऊपर 50 आपको ये कूपन कोड वहां पर यूज करना है एंड आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 749 में आपको ये 5-6 चीजें, स्पेशली ये जो आपकी इसकी क्लासेस हैं ये शुरू भी हो गई हैं। सो डू ज्वाइन इफ यू वांट टू राइट नाउ। 1 साल के करंट अफेयर्स हैं एचएस की, 30 टेस्ट इसमें मिलते हैं आपको, 20-22 टेस्ट इसमें है और जो है 17 टेस्ट इसमें है। टोटल बेसिकली टेस्ट सीरीज है आपके, वीडियो लेक्चर्स है करंट अफेयर्स के, एंड फाइनली सीसैट का लाइव क्लासेस का ब्रशअप है। सो डू चेक इट आउट वंस एंड यूज दिस कूपन कोड। सो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं एंड द अदर फैसिलिटीज एज वेल, उसको आप जो है चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और नई चीज जो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, दैट इज एग्जाम से पहले एक फ्री मॉक टेस्ट, जो जिसमें आप फुल फ्लेज जीएस का पेपर दे सकते हैं एंड फाइनली आप अपना रैंक जान सकते हैं एग्जाम में बैठने से पहले। सो ये आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। इसकी डिटेल्स के लिए जस्ट ट्यून इन एंड वी विल लेट यू नो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कह रहे हैं कि हम कौन से बिलासपुर के राजा के बारे में बात करते हैं जब हम कहते हैं ही वॉज द वन जिसने बिलासपुर टाउन की स्थापना की थी 1654 एडी में। देन he was poisoned by the king of कांगड़ा, जिनका नाम था चंद्रभान सिंह। सो कौन से रूलर की हम बात करते हैं? राजा महानचंद, भीमचंद, दीपचंद या फिर ताराचंद? तो आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। What will be the correct answer? The correct answer is going to be राजा दीपचंद। जो राजा दीपचंद थे, इनकी काफी लंबी स्टोरी है। जो मेन चीजें याद रखने वाली ये है कि इनके बारे में एक और फैक्ट पूछा जाता है कि कौन थे जिन्होंने सुनहानी से व्यास गुफा, जो आपकी व्यास गुफा है, वहां को कैपिटल शिफ्ट की थी, वो भी आपके कौन थे? राजा दीपचंद थे। किसके कंटेम्पररी थे? ये आपके औरंगजेब के कंटेम्पररी थे। उसके अलावा इन्होंने एक जो आपका मंदिर है नाहर सिंह टेम्पल, वो भी बनवाया था। उसके अलावा जो मैंने बताया, इनको पॉइजन दिया गया था एंड जो है इन्होंने बिलासपुर टाउन की स्थापना की थी। देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर कौन से राजा की हम बात कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि he was the contemporary of Sham Sen of Suket and he built a fort on the border of Hindur which resulted in the war between 2 states. तो कौन से राजा हैं? मेघचंद, कल्याणचंद, विक्रमचंद या फिर भूमिचंद? What will be the correct answer? The correct answer is going to be कल्याण चंद। यही थे जो आपके सुकेत के राजा के कंटेम्पररी थे। उसके अलावा इन्होंने हिंदुर के साथ में जो है यहाँ पर जंग छेड़ दी थी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर इनमें से कौन सा करेक्ट है? गोरखास कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई बिलासपुर टिल 1814 एंड the reign of Mahanchand lasted for longest period, that was 46 years. अब इसमें से करेक्ट कौन सा है? 1 only, 2 only, both of these are correct, or neither 1 nor 2? What will be the correct answer? महानचंद के रेन की हम यहाँ पर बात करते हैं। The correct answer is going to be both of these statements are बिल्कुल एकदम सही। So महानचंद की स्टोरी अगेन काफी पीछे जाती है। माइनर थे और इनकी जो रानी है, इनकी जो मदर है, वो रानी थी उस वक्त, उन्होंने बड़ी मुश्किल से, सिंस माइनर्स किंग्स जो होते हैं वो आगे उत्तराधिकारी होते हैं, तो उनको बचाया जाता है। उन्होंने बचाया अच्छे से और जो है काफी ज्यादा और लोगों से भी हेल्प लिया। अभी क्या हुआ
महाराजा संसार चंद को इनके खिलाफ, इनके कहीं ना कहीं ऑपोजिट इन्होंने पाया। कैसे पाया? इन्होंने सैफ अली खान जो आपकी मुगल आर्मी है उनकी हेल्प की थी, और मुगल आर्मी उस वक्त क्या कर रही थी, वो कांगड़ा का जो है अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी। वहां पर महाराजा संसार चंद को ये बात पसंद नहीं आई। इसी की वजह से कहलूर और कांगड़ा के रिलेशनशिप इस टाइम पे बिल्कुल सही नहीं था। अभी इसका रिवेंज जो है आपके ये लेते हैं, महाराजा संसार चंद लेते हैं, और बहुत सारी बिलासपुर की, कहलूर की टेरिटरी अपने अंडर ले लेते हैं। अभी इसी को काउंटर अटैक करने के लिए महान चंद क्या करते हैं, उनकी जो राजमाता हैं वो राजा धर्म प्रकाश को सिरमौर से बुलाती हैं। अब राजा धर्म प्रकाश का क्या स्टोरी है कि वो ना जो आपके महाराजा संसार चंद है उनकी बहन के हस्बैंड थे, तो उनकी बहन ना उनको ताने मारा करती थी बहुत तरीके से, जैसे कि तुम्हारी इतनी आर्मी नहीं है जितने मेरे भाई ने ऐसे घोड़े पालने के लिए लोग रखे हुए हैं, इस तरीके के, जिसकी वजह से उसको थोड़ी खुंदस आ गई। तो उसने बोला हाँ ठीक है, आई विल हेल्प यू। अब महाराजा संसार चंद ने बोला सिंस इतनी बड़ी बैटल करने की क्या जरूरत है, हम ना 1-on-1 कॉम्बैट कर लेते हैं। और उस कॉम्बैट में क्या हुआ, राजा धर्म प्रकाश जो है मारे गए, और जो आपके महाराजा संसार चंद है वो जीत गए, और कहलूर अगेन फिर से वीक पड़ गया। फाइनली जब ये पूरा सिनेरियो चल रहा था और टेरिटरी आपकी कांगड़ा के पास में जा चुकी थी, तो महान चंद को क्या आइडिया आता है, वो बुलाते हैं गोरखास को। अमर सिंह थापा जो भी एकदम स्टार्टिंग में बैठे हुए थे, वेट ही काइंड ऑफ वेट कर रहे थे कि कोई मुझे बुलाएगा, तो वो क्या है, वो यहाँ से अंदर आते हैं। एंड फाइनली जो है बिलासपुर का कंट्रोल वो चाहते थे अपने पास में रहे, लेकिन उसके बाद वो गोरखास के पास चला जाता है, और इस तरीके से जो है हमें एक फ्यूड महान चंद की यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अगेन कौन से कहलूर के किंग की हम बात कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि ड्यूरिंग हिज रेन द सिस्टम ऑफ कोर्ट फी एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स वर स्टार्टेड इन बिलासपुर। इसका मतलब क्या है, जुडिशियल स्टैम्प्स की और फीस की हम जब बात करें, कोर्ट भी आ चुका है, इसका मतलब ये है ये काफी ज्यादा लाइक मॉडर्न टाइम्स की बात है, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। और दूसरी बात, इन्होंने रंग महल बनाया था बिलासपुर का। कौन थे, राजा अमरचंद, कल्याण चंद, आलम चंद या फिर विजय चंद? थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी राजा विजय चंद। तो हम क्या जानते हैं, लास्ट रूलर कौन रहे हैं बिलासपुर के, उनका नाम था राजा आनंद चंद। ये उनके जो है पिता थे। अब इनको ज्यादा सत्ता में या फिर मतलब ऐसे रूल करने में ज्यादा था ना इंटरेस्ट, तो ये क्या करते थे, ये काफी टाइम के लिए बनारस भी गए थे। 1902 से 1909 के बीच में ये बनारस गए, और इनको कोई भी ऐसे मोह नहीं था। बाद में इन्होंने अच्छे से राजगद्दी पे अपने बेटे को बिठाया, और उसके बाद वापस से रिटायर होके बनारस चले गए। लेकिन इन्होंने एक रंग महल बनाया था, उसका सेम ऑलमोस्ट बनारस में एक बिलास भवन है, वैसी प्रॉपर्टी को जो है इन्होंने यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। वहां पर भी वो उन्हीं की प्रॉपर्टी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन। अगेन 2 स्टेटमेंट्स। तो यहां पर हमने कहा है कि बिलासपुर पार्ट सी स्टेट बना। ये आपको हिस्ट्री में पता होना चाहिए, पार्ट ए बी सी स्टेट कौन से हैं इंडियन यूनियन के। एंड देन इज कभी बना था, 9 अक्टूबर 1948 में। और श्री चंद छाबड़ा, ही वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर स्टेट। अभी इसमें से इनकरेक्ट पूछा गया है, आप लोग मुझे बताएंगे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नीदर? The correct answer of this, incorrect पूछा गया है, is going to be 2 only। जो आपका सेकंड है वो incorrect है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलासपुर जो है पार्ट सी स्टेट बना, क्यों? क्योंकि उस वक्त वहां पे रूलर कौन थे, उनका नाम था आनंद चंद। तो जो राजा आनंद चंद थे, he was like well educated and everything। वो ना मना कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमें लाइक उन्होंने ऐसे सोशल इविल्स को सारा का सारा वहां पे खत्म कर दिया था, और भी बहुत सारा काम कर रहे थे, लाइक अ नाइस रूलर। बट व्हाट ही वाज सेइंग कि हमें ना तो इंडिया के साथ जाना है, ना तो हमें ऐसे पंजाब के साथ जाना है, हम अपनी अलग से ही अगेन स्टेट बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ जाने के लिए भी वो एक बार मान गए थे। दो ये कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है, मैम आप ही गलत हो, चलो कोई बात नहीं, इसको बात छोड़ देते हैं। बेसिकली ही डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन। तो क्या किया गया, उनको पार्ट सी स्टेट बनाया गया कि चलो कोई बात नहीं, आप अलग से ही यहाँ पर एक स्टेट बन जाओ। एंड फाइनली उसके जो चीफ कमिश्नर थे पहले, वो आपके राजा आनंद चंद को बनाया गया, ना कि श्रीचंद छाबड़ा को। तो इस तरीके से जो है फाइनली आपका 1954 में आकर बिलासपुर
मर्ज कर जाता है एचपी में। क्यों? क्योंकि यही जो जैसे उनको आनंद चंद को आपके क्या चीफ कमिश्नर बनाया गया, तो उन्हें ऐसे थोड़ा सा फेथ इंडियन यूनियन में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनको लगा कि नहीं ठीक है, वी कैन हैव द पावर एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली जो है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन गया। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द टेम्पल ऑफ ईश्वर गजराजा या फिर गौरी शंकर टेम्पल, गौरी शंकर के नाम से इसे हम जानते हैं, चंबा में, ये किसने बनाया है? तो आपके ऑप्शन है विदागा वर्मन, युगांकर वर्मन, सलवाहन वर्मन या फिर सोमा वर्मन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी युगांकर वर्मन। सो इन्होंने तो आपका गौरी शंकर टेम्पल बनवाया था। एक और फैक्ट, इनकी शादी त्रिभुवन रेखा देवी से हुई थी, जिन्होंने नरसिम्हा टेम्पल बनाया था ब्रह्मपुरा में। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि त्रिभुवन रेखा देवी ने टेम्पल बनाया था नरसिंगा एट ब्रह्मपुरा, वो किसकी वाइफ थी? वो आपकी युगांकर वर्मन की यहाँ पर वाइफ थी। उसके अलावा एज आई टोल्ड यू, उन्होंने गौरी शंकर टेम्पल भी यहाँ पर बनवाया। मूविंग फॉरवर्ड, आवर 7th क्वेश्चन, the deadly battle of Nerti was fought between Raja Sansar Chand and which king of Chamba? राजा गोपाल सिंह, राजा राज सिंह, राजा आनंद सिंह या फिर महिपाल सिंह। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी राज सिंह। अभी यहां पर क्या है, इनकी भी एकदम बहुत बड़ी वाली स्टोरी बनती है। माइनर थे, 9 साल के, अपने फादर उमेद सिंह की डेथ के बाद में जो है इनको संभालना पड़ती है सत्ता एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ना चंबा में उस वक्त जम्मू सुपरमसी हुआ करती थी, जम्मू रूल किया करता था। एंड फाइनली जब ऐसे राज सिंह आपके ये बड़े होते हैं, तो इन्होंने वापस जो जम्मू की सुपरमसी थी उससे खुद को बाहर निकाला विद द हेल्प ऑफ सिख की असिस्टेंस उन्होंने ली, जिनका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया, और फाइनली जम्मू को उन्होंने बाहर खदेड़ दिया। लेकिन इसी के बीच में क्या होता है, महाराजा संसार चंद के साथ में उनकी जो है थोड़ी फ्यूड हो जाती है। किस बात के लिए? तो रिहलू एक एरिया था चंबा में, काफी ज्यादा फर्टाइल था, उसके पीछे यहाँ पर हुई थी। जो आपके राय सिंह हैं, ये अगेन इनके टाइम पे क्या हुआ, बहुत लोगों ने इनकी हेल्प नहीं की, जो इनकी अपनी ही आर्मी है उन्होंने बिट्रे कर दिया। एंड फाइनली देयर वाज अ बैटल विद हिम एंड हिज 45 फॉलोअर्स। बहुत अच्छी एक बैटल इन्होंने ब्रेवली लड़ी, लेकिन जो है यहाँ पर हार गए। जब ये उसमें मारे गए तो उन्हीं की याद में नेरती देहरा जहाँ पर जगह है, वहां पर इनकी याद में एक मेला भी रखा जाता है और उनको बहुत सारी यहाँ पर रिस्पेक्ट जो है दी जाती है। राइट, देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर के ऊपर है कि 1966 में हमीरपुर को मर्ज किया गया था एज अ तहसील इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और फाइनली 70 में हमीरपुर सेपरेट डिस्ट्रिक्ट यहां पर बन गया था। सो यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है, 1 only, 2 only, both of these are incorrect, or neither 1 nor 2. What will be the correct answer? The correct answer is going to be, incorrect पूछा है सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहली बात तो 1966 में क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, रीऑर्गेनाइजेशन में हमीरपुर को कांगड़ा में डाल दिया गया था, और फाइनली जो है 1972 में हमीरपुर को एक सेपरेट तहसील यहां पर बनाया गया था, ना कि 1970 में। राइट, फिर आ गया हमारा अगला सवाल। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा है किसके बारे में हम बात करते हैं जब हम कहते हैं कि इनके टाइम पे स्टेट के जो फॉरेस्ट हैं उन्हें 99 इयर्स के लिए लीज पर दिया गया था इन 1864, एंड मेजर ब्लेयर रीड वाज अपॉइंटेड एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा ड्यूरिंग हिज रेन। तो 1864 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। कौन से राजा थे चंबा के? आनंद सिंह, राज सिंह, देन श्री सिंह एंड पृथ्वी सिंह। So, what will be the correct answer? The correct answer is going to be श्री सिंह या श्री सिंह। So, ये जो है इनके टाइम पे ये फॉरेस्ट स्टेट को यहाँ पर दिया जाता था लीज पे। Our last question of the day is, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कौन से राजा की हम बात करते हैं जब हम कहते हैं he was the contemporary of मुगल एम्परर अकबर, और उन्होंने कांगड़ा के चंद्रपाल को हराया था और गुलेर को ऑक्यूपाई किया था। सो कौन थे वो? आनंद वर्मन, पृथ्वी वर्मन, संग्राम वर्मन या फिर प्रताप सिंह वर्मन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी
प्रताप सिंह वर्मन। अभी प्रताप सिंह वर्मन में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद करने वाला है, ही वाज द वन जिन्होंने ये बीच में सिंह यूज करना शुरू किया था। सो इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द वन जिन्होंने वर्मन से पहले सिंह लगाना शुरू किया था। बाकी ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी इनकी बैटल्स हुई हैं। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स की रिपेयर करवाई है, जैसे आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और जो है फाइनली ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर, और उनको अपनी अलीजेंस इन्होंने बेसिकली यहाँ पर देके रखी थी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये तो हमने 10 क्वेश्चन किए, इसी तरीके के अगर 90 क्वेश्चन जो बचे हुए टेस्ट में हैं उनको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारी 1500 प्लस वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको खरीद सकते हैं। एग्जाम पास में है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अच्छे से सोना है, खाना है, और उसके बाद जो है शांत होकर एग्जाम देकर आएंगे। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।